सबसे पहले आपको बताएं, पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली अफगान तालिबान की 30 से ज़ायद पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पोस्टों पर मौजूद कई अफगान तालिबान और खवारिज हलाक हो गए। अफगान तालिबान लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान, अंगूरअड्डा, चित्राल, बाजोड़, खुरम एजेंसी में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर, मनोजबा कैंप 2 और कैंप 3 तबाह कर दिए गए, जिससे दर्जनों तालिबान सिपाही और खारिजी हलाक हो गए। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूरअड्डा, बाजोड़, खुर्रम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान के हदूद से होने वाली ये जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। और बुज़दिल दुश्मन की तरफ से जारी है तो अफगान तालिबान की जानिब से जारहियत के जवाब में पाक फ़ौज के जवान इंतहाई बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अफगान तालिबान के बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाक फ़ौज के जवानों की मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। शदीद फायरिंग के बाद अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हो गए हैं। अफगान तालिबान की जारहियत पर जवाबी कार्रवाई के दौरान पाक फ़ौज के जवान अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करते रहे। पाक फ़ौज के जवान एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आए। गुड शाबाश, गुड रहो। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दौरानी कैंप 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैंप तबाह होने से 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। बराबचा में भी अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगानी शहीदान पोस्ट, जंडोसर पोस्ट दौरान मेला तुर्कमानजई कैंप, खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाकिस्तानी सरहदों पर अफगान तालिबान की जानिब से जारहियत और पाक फौज की दिलेराना जवाबी भरपूर मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है। कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। कब्जे की वीडियो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बतौर सबूत पाकिस्तानी फोर्सेस को अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट की तरफ पेश कदमी करते देखा जा सकता है। कुरम सेक्टर के सामने ही अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन और अफगान तालिबान की शपोला होला पोस्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। सब रवान माशाल्लाह माशाल्लाह अफगानिस्तान उड़ गया। अल्लाह शाबाश मेरे शहरों, शाबाश शाबाश शाबाश। हाला आजबानानो गुड यार फतखा अल्लाह अकबर माशाल्लाह माशाल्लाह। हाला हाला दादे सजने रुबड़न दाई सपुते दी माशाल्लाह रकटी जाना। और जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों का जज्बा, हम उनसे सारी यकजहती करते हैं। मैंने पाकिस्तानी झंडे के रंग की टाई पहनी है, आपने भी पाकिस्तानी झंडे का लिबास ज़िबतन किया है। जो ताज़ा अपडेट है वो आपको देते रहते हैं साथ साथ। स्पेन बोल्डिक सेक्टर में अफगान तालिबान का अस्मतुल्लाह करार कैंप भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से तबाह कर दिया गया है। अफगान तालिबान और खारजियों को भारी नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिली हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंप्स में से एक था, जहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती थी। बलोचिस्तान से मुत्तसिल सरहद के पार की गई दीगर दहशतगर्द कैंप और चेक पोस्टें भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। किला अब्दुल्ला में तालिबान पोस्ट, नोशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह, दर्जनों तालिबान खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। जोब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के रद्द अमल को पाक
अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। नहायत अहम वजाहत यह है कि पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय हिमायत याफ्ता शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फायर फायर। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। पश्तो में ऑडियो पैगाम में कहा कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम का कहना है कि वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों का सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। ये वतन हमारा है, इसका दिफा हमारा फर्ज है। मक्या दी फौज सर विलोड़ू और उस हम दी खपल पाकिस्तान फौज सर विलोड़ू और दी बन तो मक्या मुंग सबक हो इंशाल्लाह बिया बोता उस सबक खयू और दी फौज सर मिलकर दगो अफगानियों ने चिकम दे नस्ल बे इंशाल्लाह तबको दगो तब इंशाल्लाह दस जवाब बिरको च दब बिया पूरा जिंदगी यो सती د افغانستان له اړخه چې په بارډر باندې کومې حملې روانې دي په دې لړ کې موږ د دې کلک مزاحمت کوو او موږ د خپل فوج سره افواج پاکستان سره وګپوګه ولاړ یو او ان شاء الله کله هم ضرورت راځي زموږ سر مال جان هر چیز حاضر دی موږ به د خپل وطن دفاع کوو او دوی ته موږ دا وایو چې مخکې هم موږ تاسو ته سبق ښودلی او اوس به بیا هم منګه تاسو ته سبق خایو دا وطن زمنګ دی او د دې وطن دفاع په من کول فرض دی। और यहाँ आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान के कबाइल का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। बराबचा और दालबंदीन के कबाइल बलूच कबाइल का बॉर्डर पर जाने पर इसरार का पाक फौज के शाना बशाना खड़े होना और इजहार यकजहती करना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने अगर दोबारा जारियत की तो बलोच अवाम सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। ये मनासिर भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी उन लोगों का जज्बा, लोगों ने पाकिस्तानी परचम थामे, अल्लाह अकबर के नारे लगाए और कहा कि अफगानिस्तान ने अगर दोबारा जारियत की तो बलोच अवाम सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे और भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। अहम ऐलान, हालिया अफगान जारहियत और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तस्वर न किया जाए। ये जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। ज़राए के मुताबिक अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और इन अनासर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ारत आला के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो चुका है। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। PTI की जानिब से वज़ारत आला के लिए सुहेल आफरीदी के कागजात जमा करवाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ और पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक ने कागजात जमा करवा लिए हैं। इस मौके पर बात करेंगे रसूल दावड़, नुमाइंदा जीनियस हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल दावड़, एक कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन के होते हुए भी मामला आगे बढ़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, अगले वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है और जब देखा अपोजिशन जमातों ने कि PTI ने अपना नुमाइंदा प्लेस कर दिया है, अपना उम्मीदवार प्लेस कर दिया है, तो उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। क्या सूरत हाल है, मुख्तसर अंदाज में हमारे नाज़रीन को ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ारत आला के लिए जो कागजात नामजदगी थे वो जमा हो चुके हैं और उसकी बाकायदा तस्दीक भी, अमल भी जारी है। और इस वक्त हमें सेक्रेटरीट की जानिब से कहा जा रहा है कि अपोजिशन के 3 उम्मीदवार जो थे, जिसमें JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान,
और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां और इसके अलावा पीपल पार्टी के अरबाब ज़रक, इनके कागजात कहा जा रहा है कि यहाँ पे मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा जो हुकूमती रुकन है, उम्मीदवार है, वो भी, उनके कागजात भी यहाँ पे जमा हो चुके हैं, लेकिन एक ही उम्मीदवार ने कागजात जमा किए। दूसरी जानिब अपोजिशन के जो मौलाना फजल रहमान के भाई है और इसके अलावा यहाँ पोजीशन लीडर है, उनका ये कहना है कि कैसे मुमकिन है कि एक वज़ीर आला अभी तक डीनोटिफाई नहीं हुआ है और कैबिना इंटैक्ट है, तो उसके बावजूद इलेक्शन हो रहा है। तो हमने इससे यही सवाल पूछा। उनका ये कहना था कि चूंकि वो यहाँ पे स्पीकर सूबाई असेंबली ने एक नोटिफिकेशन किया था सेक्रेटरीट की जानिब से, असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से कि इलेक्शन होंगे, तो हमने उस वजह से कागजात जमा किए। बाकी लेकिन इसमें रसूल दावड़ जो मसला है वो ये है कि स्पीकर चाहते हैं कि जल्दी से सुहेल आफरीदी जो है वो बन जाएं इस वक्त वजीर आला, लेकिन जो लिकुना जो है कि एक सीट जो वैकेंट ही नहीं है उस पर नया कैसे आ सकता है, ये मामला अभी हल होना बाकी है। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने उनसे यही सवाल पूछा। स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती से भी आज यही सवाल पूछा। उसका कहना था कि जब एक बार वज़ीर आला ने इस्तीफा दे दिया तो बस वो कबूल समझा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे यानी अर्ली मॉर्निंग ये भी मुमकिन है कि किसी भी एक बंदे की जानिब से अदालत में बाकायदा दरख्वास्त दिया जाएगा और इस जो इलेक्शन हो रहे हैं कल सूबाई असेंबली में 10 बजे इजलास बुलाया गया है स्पीकर असेंबली की जानिब से, उसको उस पर स्टे लिया जा सकता है और ये इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकते हैं, अदालत उसको स्टे भी दे सकते हैं। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि हुकूमती जो वकला है उनका ये कहना है कि ये मुमकिन है, उसका इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि ये नहीं हुआ है अभी तक इस्तीफा, क्योंकि अभी कैबिना भी इंटैक्ट है, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, गवर्नर ने साइन भी नहीं किया है। अगर सुबह गवर्नर अर्ली मॉर्निंग आ जाए, और अभी उसमें ये पेशकश भी हो गई है कि वो जो पीटीआई के यहाँ पे सूबाई सदर है और इसके एमपीएस है वो अमीर मुकाम के पास भी पहुंच गए हैं। तो इस हवाले से वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दूसरी ये गवर्नर अगर इस्तीफा वापस लौटा दें और एक नोटिफिकेशन जारी कर दें तो सारा अमल गैर मौसर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद थे। पेशावर में सूबाई असेंबली के लिए वज़ीर आला का जो इंतखाब है उसमें इस वक्त बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बहुत सारे मामले और पहेलियाँ हैं जो भी हल होनी हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि पीटीआई को ना जाने किस बात का खौफ है कि वो वज़ीर आला के इंतखाब को मुतनासिब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम हाउस में एमपीएस को कैद रखने से लगता है कि पीटीआई को कोई डर है। ऐसा करना अपने एमपीएस पर बदएतमादी है। सूबे में गवर्नर राज का निफाज एक आईनी रास्ता है, तो हम गवर्नर राज नाफिज करने पर गौर नहीं किया जा रहा। आप जिन्हें नुमाइंदे सलीम काश्मीरी से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद नई सियासी सूरत हाल सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ वफाकी वज़ीर अमीर मकाम साहब मौजूद हैं। जिसको वज़ीर आला लाता है या जिसको फारिग कर देते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, मेजॉरिटी पार्टी है और उनके साथ मैंडेट है कि जब आपकी मेजॉरिटी है तो आपको क्या खौफ डर है कि एक चीज़ हो रहा है, आपकी रेजिग्नेशन वही गई है, उन्होंने आपको रसीद भी दी है और बताया भी है कि मंडे तक प्रोसेस हो जाएगा। तो मीनवाइल फिर दोबारा उसके इंतज़ार किए हुए बग़ैर नॉमिनेशन पेपर्स के लिए और इलेक्शन के लिए डेट देना मेरे ख्याल में समझने से बालातर है। अभी तक जो एक सीएम है उसकी रेजिग्नेशन मंजूर नहीं हुई, तो दूसरे का इंतखाब किस तरह हो रहा है। गवर्नर राज लगने का इम्कान है सर ऐसी सूरत हाल में? इस तरह कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है, इस पर कोई सर बातचीत नहीं हो रही और हमारी ये ख्वाहिश भी नहीं है। हम कहते हैं कि एक मुंतखब असम्बली के होते हुए उसको अपना काम कर लेना चाहिए और वो आईनी और कानूनी तरीक़ेकार से कर लेना चाहिए। पीटीआई ने जो एमपीएस हैं अपने सीएम हाउस में ठहराए हुए हैं ना तमाम एमपीएस को, तो क्या आप समझते हैं कि उनको कोई खदशा है कि कोई मेंबर जो है वो स्लिप हो जाएगा? खदशे की तो ये निशान दी है कि अगर मंडे तक वेट नहीं करा सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो उनको कोई खदशा तो होगा, ज़रूर होगा। ये तो वैसे अंदाज़ा लग रहा है।